गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा चल रहा है पैसिव वॉइस। उसमें हमने कल पढ़ लिया था 7 स्टार्स से पहले का सारा काम। जो हमने कल पढ़ा था पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। कल हमने पढ़ लिया था भाई 12 सेंटेंसेस, उसके बाद इनके इंटेरोगेटिव, उसके बाद इनके नेगेटिव, और नेगेटिव के बाद नेगेटिव के कौन से, और इन सबके बनते थे कितने कितने पैसिव वॉइस। 8 8 8 8। इनके 8 एफर्मेटिव के, इंटेरोगेटिव में बीच में 2 रफ वर्क करना अच्छा रहता था। नेगेटिव के 8 बनाने के लिए कितने रफ वर्क आते थे बीच में, और जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते थे तो रफ वर्क की संख्या रहती थी कितनी, 4। इस तरीके से अपना ये काम पूरा हो गया था कल। बोलो हाँ या ना। और अब आगे चलते हैं बच्चों। पैसिव वॉइस में अगला अध्याय आता है जिसका नाम है भाई 7 स्टार। बोलो क्या है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 7 स्टार में कौन कौन सी बातें आती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 तारे होते हैं जो इस तरीके से जाने और समझे जाते हैं। एक बार इनके नाम पढ़ेंगे तो somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one, people, all, one, we, they, यही है। तो 7 तारे जो हैं इनको हम कहते हैं कौन से। अंग्रेजी में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। बोलो क्या, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। कौन कौन से, एक बार इसके नाम बता दो भाई। somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one, people, all, one, we, they, ये 7 तारे होते हैं भाई। इनको कहते हैं अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। इनका हवाला कौन से टॉपिक में लिया जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट आते हैं जिनको हम कहते हैं बच्चों इम्प्लाइड सब्जेक्ट्स। कौन से वाले, इम्प्लाइड। अगर मैं इम्प्लाइड की बात करता हूं तो इम्प्लाइड ऐसे हैं जिसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बच्चे बच्चे को मालूम है। तो फिलहाल हम सबसे पहले बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट्स की। हाँ जी। तो ये ध्यान से देखो, somebody plays गेम। सबसे पहले ये बताओ इनमें से एक वचन कौन है और बहुवचन कौन है। चलो पहले ये बताओ, फिर आगे चलते हैं। somebody एक या एक से ज्यादा। हाँ जी। तो somebody का मतलब कोई एक व्यक्ति, और someone का मतलब कोई एक जना। एवरीबॉडी एक या बहुत सारे। हाँ जी। एवरीबॉडी यानी प्रत्येक व्यक्ति, और एवरीवन यानी प्रत्येक जना। बात तो एक ही है। नोबडी मतलब जीरो, और अंग्रेजी में जीरो को क्या मानते हो भाई, इसका मतलब हो ना हो तुम भी सिंगुलर, तुम भी सिंगुलर। और नो वन की जैसे क्या लिखा है, नन, नन भी सिंगुलर। तो नो वन को लिखने का तरीका ये भी है, तो तुम भी सिंगुलर। पीपल यानी एक या बारात, इसको बहुवचन कहेंगे। ऑल यानी एक या सारे, ये बहुवचन है। वन यानी, वी यानी। इससे पता लगता है कि 7 तारों में क्या क्या बातें आती हैं। तो 7 तारों में आती हैं somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one, people, all, one, we, they. These are all unimportant subjects. जब मैं इनके उत्तर निकालने का प्रयास करता हूं तो मामला वही है जो कल पढ़ा था। इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई, काम क्या कर रहा है, और खेल क्या रहा है। इसका मतलब भगवान का दिया सब कुछ है। उत्तर निकालेंगे तो सबसे पहले किसको लाने की तैयारी, गेम के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके द्वारा, इनको लास्ट में रिपीट नहीं करते क्योंकि नाम ही इनका है अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। जहां तक हो सके डू नॉट रिपीट देम। हो सकता है किसी 4 ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन में ऐसा भी दिया हो, बाय somebody क्या दिया हो, और एक ऑप्शन ऐसा हो जिसमें ये नहीं दिया हो। तो बेटा आपको जिसमें नहीं दिया उसको प्रायोरिटाइज करना है। इज द पॉइंट क्लियर। तो गेम इज प्लेड ये उत्तर हो गया, इधर फुल स्टॉप आ जाएगा। कोई बोले ऐसा क्यों कर रहे हो तो आप कहोगे 7 तारों का प्रभाव, तारों का खेल है सब कुछ। अगर समवन इज ड्रिंकिंग मिल्क, ये सेंटेंस कौन सा है बच्चों, इसमें काम कौन कर रहा है, समवन। काम क्या कर रहा है, पीने का, क्या पी रहा है। तो बेटा आंसर निकालेंगे तो मिल्क। बताओ मिल्क के साथ कौन सा बींग, मिल्क इज बींग। अरे हाँ या ना। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर। तो मिल्क इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बोलो, ड्रंक। और यहां आपका हो गया आंसर खत्म। बोलो कर लेंगे क्या, उठाओ तलवार। यहां तक सारे के सारे आंसर्स कर डालो भाई।
हाँ जी, टेंस के फेर से निकल गए तो आ जाओ। वेरी गुड। तो श्रीमान लखन, एक बार देखो मेरे उत्तर सही है क्या? अरे हाँ या ना, सारे सही हैं। तो बाकी देख तो सकते हो। देखो, गलती निकालने का मजा ही कुछ और। देखो कुछ है गलती तो बता। इसको कहते हैं। प्यारे बच्चों इधर देखो, ये प्रश्न कौन सा है? इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उत्तर भी नेगेटिव आएगा। इसलिए वॉज और बीइंग के बीच में क्या लगाएगा? ऐसे ये भी कौन सा चार्ज्ड है, तो हेड और बीन के बीच में क्या लगाएगा? क्या बात समझ आ गई? बच्चे इस नॉट को नहीं लगाते। तो कृपया इन दो क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा गोला गोला बना लो, ताकि जब दोबारा पढ़ो तो ये नशा उतर जाए। तो ये नेगेटिविटी की वजह से यहां पर नॉट का लगाना जरूरी है। वहीं रख लो, जाते समय ले लो। थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इसके साथ हमारे सारे प्रश्न हो गए। तो आपके कान कहां खड़े होंगे, पूंछ में तनाव कहां आएगा? एक तो नोबडी में, और एक, अच्छा अब तक हम कल तक क्या कर रहे थे, ये वी को देखकर क्या कर रहे थे, और यहां क्या कर रहे थे? क्योंकि कल तक हम अशिक्षित थे, हमको नहीं पता था कि सात तारे जैसी कोई चीज होती है। आज हमने दिन में तारे देख लिए, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब अब की बार बाईएस को हम रिपीट, चाहे पैसिव वॉइस का अगला अध्याय जो पढ़ने वाले हो या जो कल पढ़ाया था उन पे कहीं पर भी इनको रिपीट, कोई पूछे क्यों नहीं कर रहे हो, तो भाई सात तारों का प्रभाव है, ये सब तारों से तारों का खेल। तो इनको रिपीट नहीं करना है। कल तक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे। अरे हाँ या ना, आज हम पढ़ चुके हैं। और मजे लेने के लिए दो ही चीज काफी है, नोबडी और। आगे चलता हूँ बच्चों, कुछ प्रश्न नीचे रह गए वो दिखाता हूँ। चलो इन प्रश्नों को देखो बच्चों, क्या है प्रश्न? हाँ जी। तो पहली बात तो इस लेटर से पहले आना चाहिए बेटा अ। बोलो क्या आएगा? क्योंकि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज कंपलसरी होता है। अब क्योंकि अपने अभी नाउन नहीं पढ़ा तो अपने को माफ है, बाकी सबको तो पता रहता है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। एक जना लेटर को पोस्ट करता है, तो उत्तर ऐसे होगा बेटा इसका, अ लेटर इज, बोलो, अ लेटर इज
पोस्टेड, ये इसका आंसर तैयार हुआ। बाय वन लिखने की आवश्यकता, फिर भी आपको लगे तो कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन बेहतर है मत ही लिखो ना। अगला है वी कैन टीच, शायद हमने कैन का भी तक काम, तो इसको अपन अगले टॉपिक के लिए छोड़ देते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बाद में याद रखना। वी कैन टीच इंग्लिश, इसको बाद में पढ़ेंगे, इस पे मॉडल का योग लग रहा है, इसको छोड़ो। इधर आ जाओ बेटा। दे हैव टोल्ड स्टोरी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, शुरू में क्या लाएंगे? स्टोरीज। बोलो कौन सा बीन? हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड किसके द्वारा? बाय देम को रिपीट। क्लियर हो गई बात? वी कैन टीच इंग्लिश आज ही थोड़ी देर बाद में पढ़ा दूंगा, क्योंकि इस पे मॉडल की दुनिया है कुछ। चलो इन सबको रिपीट नहीं करना, बोलो हाँ या ना। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है वो ये रहा बेटा, वन मस्ट पे वंस टैक्सेस। पहले तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों, इस क्वेश्चन में एरर दिखाओ सबसे पहला काम तो। भाई एरर तो वही निकालेगा जिसमें प्रोनाउन पड़ा हुआ है। तो जब भी आपका वाक्य किससे शुरू हो, तो ये जगह जो है ना बेटा, ये वाली, ये किससे आनी चाहिए? हिस तो तब आता जब यहां पर, तो ये गलती थी, बोलो हाँ या ना। ये अपन प्रोनाउन में शायद, तो यहां पे हिस की जगह क्या लगाना पड़ेगा? वंस। अब ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये दोबारा से मॉडल का है, किसका है? मॉडल का। चलो एक बात कहता हूं, जो मॉडल होता है बेटा, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए मॉडल के बाद जेब से क्या लगाना है? और अगर ये भी मॉडल है तो इसके बाद जेब से क्या लगाना है? बाकी सारी बातें वही है। तो पहले इसको पीटो पकड़ के। शुरुआत में कौन आता था? बोलो। इंग्लिश। इंग्लिश एकदम नहीं आती, इंग्लिश धीरे से आती है। इंग्लिश मॉडल कौन सा दे रखा है? जेब से मॉडल क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉर्ट, और इधर क्या लगना है? तो हर मॉडल के बाद जेब से क्या जोड़ना है? तो मॉडल तो तुम भी हो, तो मॉडल तुम भी हो तो क्या लगेगा? बोलो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल है, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है भाई? तो आंसर बोलो। हाँ जी सुजल, आंसर बोलो। वंस टैक्सेस मस्ट बी पेड बाय वन। बताओ क्या कमी रह गई लाड़ प्यार में? बिल्कुल, तो जब बाय वन नहीं आएगा तो बेटा इसका रिश्तेदार भी नहीं आएगा। टैक्सेस मस्ट बी पेड, ये इसका आंसर। तो ये प्रश्न कई दफा देखा गया है परीक्षा में, और जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसका पहली प्रायोरिटी वाला उत्तर कौन सा है? अगर 10 बार क्वेश्चन आया है तो 3-4 बार तो ये वाला आया है। एक बार ऐसा भी आ गया था कि आंसर ये दिया था, वंस टैक्सेस मस्ट बी पेड। तो जब ये वाला उत्तर नहीं दिया हो तो आपको मां नहीं तो मासी ढूंढनी है, तब ये ठीक करना पड़ जाएगा। अरे हाँ है ना, कई बार बहुत दूर की मासी आती है। वंस टैक्सेस मस्ट बी पेड बाय वन, अब कुछ दिख ही नहीं रहा जब, तब इसी के ऊपर सट्टा लगाना पड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन आपके दिल को तो पता है ना क्या सही और क्या गलत। तो ऐसे प्रश्न का जो सबसे बढ़िया उत्तर है वो होता है बेटा टैक्सेस मस्ट बी पेड। जब बाय वन हटा रहा हूं तो उसका रिश्तेदार भी हटना चाहिए। एक बात, फिर भी अगर ये ना दिया हो तो सेकंड प्रायोरिटी, और अगर ये दोनों ही ना हो तो फिर तीसरी प्रायोरिटी तो सब है। ये कौन से वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम? अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। कौन कौन सी फेरिस्ट में नाम है? somebody, someone, everybody, nobody, people, all, one, we, nobody, no one से बच लेना, नेगेटिवली चार्ज। इसी में एक सत्ता और आती है जिसको आप कहते हैं क्या चीज? इंप्लाइड सब्जेक्ट। बोलो कौन सा वाला? तो एक प्रश्न लिख रहा हूं, जरा देखो बेटा। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। बोलो किसने किसको गिरफ्तार कर लिया? और जो भी किया है टू के, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या है? तो आंसर बैठेगा द थीफ वॉज एवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म
इसके द्वारा भाई गिरफ्तार करने का काम तो केवल और केवल किसका होता है? मेरा कि तेरा? बच्चे बच्चे को पता है, गली गली में शोर है। अरे हाँ, है ना? तो इसका मतलब गिरफ्तारी करने का काम केवल और केवल किसके पास है? तो इसको लास्ट में रिपीट करने की दरकार, अनइम्पॉर्टेंट या इंप्लाइड? इंप्लाइड। सर्वविदित है ये बात तो। ऐसे एक वाक्य और देखो बेटा, द सर्जन ऑपरेटेड, ऑपरेटेड, और यहां दे रखा है माई लेग। अब बताओ, टांग की शल्य चिकित्सा किसने करी है? ठठेरे ने? नहीं। जो भी होता है वो कौन होता है हमेशा? तो ये तो हर एक कोई पता है, ये काम तो यही करता है। तो यहां उत्तर आ जाएगा, बोलो क्या? माई लेग वॉज ऑपरेटेड किसके द्वारा? फुल स्टॉप। कोई बोले रिपीट क्यों नहीं कर रहे हो, पता है सर। अरे हाँ, या ना? इसको कहते हैं इम्प्लाइड सब्जेक्ट। इनको रिपीट अगर नहीं करके दे रखा है तो आप भी मत करो, पहली प्रायोरिटी में तो मत करो। और अगर ये दे ही नहीं रखा, फिर मरता क्या नहीं करता, फिर मां नहीं तो मासी ढूंढो। तो इन दोनों को उतार लीजिए बच्चों, क्वेश्चंस को, इम्प्लाइड सब्जेक्ट की कैटेगरी के हुए। चलो, अच्छा, अगर पीपल के पहले ऑल पीपल होता तो? somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one, people, all, all, one, we, they। तो पीपल और ऑल दोनों के दोनों साथ आ रहे हैं क्या? तो लास्ट में रिपीट होंगे। ऑल पीपल के बारे में नहीं बताया था, सेपरेटली बताया था, सिर्फ ऑल आ जाए या सिर्फ पीपल आ जाए। अभी क्या दे रखा है? रिपीट होगा बाय ऑल पीपल। सेपरेट आएगा तो नहीं होगा, केवल पीपल आएगा तो रिपीट नहीं होगा, केवल ऑल आएगा तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन ऑल पीपल आ जाए तो बाय ऑल पीपल। सम पीपल आ जाए तो बाय सम पीपल। ये अगला दैट डब्ल्यूएच फैमिली है, इसको बाद में पढ़ लेंगे, पहले मॉडल करते हैं क्योंकि मॉडल जरूरी है बच्चों। अभी अभी खबर आई थी दक्षिण से कि मॉडल का पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें क्या अटैच किया रे? कौन कौन है, एक बार मॉडल नाम तो याद करो। मे, कैन, माइट, कोड, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर। उसके अलावा विल शेल भी आता है। क्या आता है? लेकिन विल शेल को मैं थर्ड के वन में पढ़ा चुका हूं, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? है तो मॉडल ही ये भी। अब बताओ, क्या ये थर्ड के वन में आते थे? और थर्ड के वन के पैसिव वॉइस में इन्हीं में क्या जुड़ता था? इससे शिक्षा मिली हमको कि मॉडल का पैसिव वॉइस भी लगा के होता है। तो जब विल और शेल में विल भी शेल भी किया था, तो बेटा इन सब के अंदर भी क्या करना है? तो अगर ध्यान से देखा जाए इस प्रश्न को, ये रहा कौन, ये रहा कौन, खेलेगा क्या, और ये आइटम को क्या कहूंगा? तो बेटा पहले ही, पहले की तरह आज भी शुरू में कौन, मॉडल के नाम पे, में जेब से क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके द्वारा। तो यहाँ कैन बी, माइट बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, यूज टू बी, कर लूंगा क्या? उठाओ तलवार।
हाँ भाई, ये लाड़ हो गया पूरा। तो आंसर बोल रहा हूं, कार। क्या आएगा आंसर, बोलो। हाँ जी। अ कार कैन बी ड्रिवन, अ कार कैन बी ड्रिवन, फुल स्टॉप। फूड माइट बी ईटन बाय यू। ये तो सात तारों का प्रभाव है, ये थोड़ी ना है। तो फूड माइट बी ईटन बाय यू, जूस कुड बी ड्रंक, फुल स्टॉप, बाय देम, सात तारों का प्रभाव। आई शुड बी हेल्प्ड बाय राज, एग्जाम वुड बी टेकन बाय हिम एंड हर, द टीचर्स मस्ट बी ओबेड बाय मी, शी ऑट टू बी रेस्पेक्टेड, फुल स्टॉप। बाई एस नहीं आएगा, सात तारों का प्रभाव। इस अस की वजह से शुरू में वी आएगा, नहीं आएगा। वी यूज टू, जेब से क्या जोड़ना है, वो आपकी थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, आंसर वी यूज टू बी सर्व्ड बाय राज। तो क्या मॉडल वाले प्रश्न हो जाएंगे। इन सब में बी जोड़ के काम पे चलना है और कुछ नहीं है। चलो, ये हो गया खत्म। इनमें कोई भी हेडेक जैसी बात नहीं, बी लगाओ, काम पे जाओ। अब ये इन्हीं के कौन से गेटिव आ गए। हाँ जी। तो बेटा यहां पर एक प्रश्न दे रखा है, मे आई प्ले हॉकी, बोलो हाँ या ना। अंडरलाइन किस किस को किया है, पढ़ो। एक तो मे को और एक आमपाचक चिन्ह स्वामी, यानी मे का इंटेरोगेटिव दे रखा है, तो यानी मसला कौन सा है, मे का। पहले ये चिन्ह हटाएंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको लगे मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, तो छोड़ो, पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जो डायरेक्ट करना है। तो इसको हटा के पहले सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई का क्या करना है, और पैसिव का दोबारा। ये करना क्यों जरूरी है, अगर अभी मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो एग्जामिनेशन में टाइम बहुत शॉर्ट कर पाऊंगा, ठीक है, इसलिए करवा रहा हूं। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका शायद इनको वज्र गुणा, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई। आई में, आई में प्ले क्या चीज, हॉकी। पैसिव करूंगा तो बोलो हॉकी, हॉकी में जेब से क्या, वी, थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, ए वन टू बकल माई शू। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं हॉकी, वाकी दहरे 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 दहरे, क्वेश्चन मार्क इज द करेक्ट आंसर। तो क्या इंटेरोगेटिव वाले पूरे कर लेंगे, एक या दो कर लो, फिर आगे चलते। नंबर जो मैंने लिखे हैं यहां पर, ये नंबर आपको भी डालने होने चाहिए, पता रहना चाहिए कायनात में चल क्या रहा है। अगले में अगर कैन का इंटेरोगेटिव है तो कैन पे जाओ, फिर पीवी करो, पीवी का इंटेरोगेटिव करो। डन है। तो इसका आंसर बता दो अतुल, कैन बी ड्राइव कार। इस कार को अ कार लिखना, अब बताओ आंसर क्या है। ये चाहिए, ये कर लो, मेरे तो हो गया। कैन अ कार बी ड्रिवन, क्वेश्चन मार्क। करना पड़ेगा तो कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। वी कैन ड्राइव, वी कैन ड्राइव अ कार, सिंपल पैसिव वॉइस करो बेटा। कार कैन बी ड्रिवन अ कार, फिर उसके बाद करेंगे क्या चीज, कैन अ कार, कर लीजिए।
हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या हो रहा है भाई, मे का क्या गिवन है, तो मे का नेगेटिव यानी मे का क्रॉस, सिंप्लीफाई मे पे जाएंगे, फिर पीवी और पीवी का आपकी बार, क्योंकि कहानी शुरू कहां से हुई थी, ये दो रफ वर्क मान लो। सिंप्लीफाई करने का तरीका बेटा, नॉट की छुट्टी करो, आई में प्ले हॉकी, अरे हाँ या ना, ऐसी वॉइस करेंगे तो हॉकी, हॉकी में भी प्लेड किसके द्वारा, इसका नेगेटिव करना है तो इनके बीच में क्या इंसर्ट करना है, तो हॉकी में नॉट बी प्लेड बाय मी, फुल स्टॉप, हॉकी में नॉट बी प्लेड बाय मी, नॉट को कहां लगाना है, मे और बी यानी मॉडल और बी के बीच में, स्टार्ट। 7 तारों का प्रभाव, बाई 7 तारों का प्रभाव, अरे हाँ या ना, ठीक है, हाँ भाई, हो गया क्या, आसान है, इसको भी देख लो, इसको क्या दे रखा है अभी कोने में ऊपर, तो इसको ध्यान से देखने पे पता लगता है कि देने वाले ने मे का नेगेटिव भी दिया है, और यानी भगवान का दिया सब कुछ है, मे का नेगेटिव इंटेरोगेटिव यही लिख दिया, एक चिन्ह को हटाएंगे तो बात कहां पहुंचेगी, फिर नेगेटिव भी हटा देंगे तो कहां पहुंचेगी, सिंपल का पैसिव कर देंगे, पैसिव का वही करेंगे जो एक स्टेप पहले था, पीवी का क्या, और फिर इसको इससे मिला देंगे, बोलो हाँ या ना, तो बेटा नेगेटिव पे जाने का तरीका है कौन सा, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा क्या बनेगा, आई, आई में नॉट, आई में नॉट प्ले हॉकी, अरे हाँ या ना, मे पे जाना है तो नॉट की छुट्टी करोगे, आई में प्ले हॉकी, पैसिव वॉइस बनाना है तो शुरू में क्या लाना है, हॉकी, मे बी प्लेड बाय मी, पैसिव का नेगेटिव कर दो, तो नेगेटिव करने का तरीका, मे और बी के बीच में क्या अटैच किया रे, मे नॉट बी प्लेड बाय मी, और इस नेगेटिव का क्या करना है, तो 1 2 बकल माई शू, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मे हॉकी बाकी धैर्य 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 धैर्य, क्वेश्चन मार्क, एक बार इसको उतार लो बेटा, तो क्वेश्चन और आंसर के बीच में 4 रफक, एक चिन्ह 2 रफक, एक चिन्ह 2 रफक, 2 चिन्ह 4 रफक, एक का 2, एक का 2, 2 का 4, हॉकी का एच बड़ा लिख लेना बेटा, प्रॉपर नाउन है,
तो बेटा 7 तारे पढ़ लिए और 7 तारों के बाद में मॉडल पढ़ लिए, बोलो हाँ या ना। और अब आगे क्या आंसर आ रहा है इसका लास्ट में, मे हॉकी नॉट बी प्लेड बाय। तो यहां तक तो कर ही लोगे मुझे लगता है। मस्ट का नेगेटिव इंटेरोगेटिव, बोलो हाँ या ना। तो फिर इसके बाद एक डब्बा आता है बेटा, ये डब्बा, इस डब्बे को भी देख लो। ये बातें मैंने कभी आपसे पहले करी होंगी शायद। इसको आप कहते हैं क्या चीज, इसको क्या कहते हैं, मॉडल, इसको क्या कहते हैं, वर्ब की, हाँ जी, ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड, बोलो। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राइंड, गेहूं पीसते हो कि आटा, तो ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड ऐसे पीसते हैं, लेकिन लोग ग्राइंडेड ग्राइंडेड करते हैं तो परेशान। तो ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड। आओ इधर देखो बेटा, तो मेरे हिसाब से इसने पीस दिया लगे, अरे हाँ या ना। क्या ये मॉडल में हैव भी जुड़ रहा है, तो क्या ये मॉडल या परफेक्ट मॉडल, तो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये संस्कार तो पुराने हैं कि मॉडल नहीं, अब की बार कौन सा मॉडल दिया है बोलो। इसका मतलब मुझको दिया है सब्जेक्ट और मॉडल के नाम पे क्या दे रखा है, इसके बाद हमेशा वर्ब की पीस क्या दिया, बोलो हाँ या ना। तो बेटा जो भी पीसा बढ़िया पीसा है, और इसके पहले आर्टिकल द नहीं आएगा, अनाज के पहले आर्टिकल द नहीं आता। गेहूं पीसना पीस दो, खत्म बात। वीट में द कब लगता है वो पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल टॉपिक में, कि वैसे तो नहीं लगता, कब लगेगा तो बताऊंगा, तो अभी तो नहीं लगेगा। तो बेटा कुल मिला के ये मॉडल ना होकर कौन सा मॉडल है, मॉडल के बाद में क्या जोड़ते थे, और परफेक्ट मॉडल में, बस इतनी सी बात देखी। इसका मतलब शुरुआत में आज भी क्या लाऊंगा, गेहूं, अरे हाँ या ना। मॉडल या परफेक्ट मॉडल, तो परफेक्ट मॉडल, इसमें बी की जगह पे क्या अटैच किया रे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, बाय, बाय है। शायद ये भी, ध्यान से देखो, शायद ये भी परफेक्ट मॉडल का अंपाचक है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा शुड हैव का अंपाचक, बोलो हाँ या ना। शुड हैव पे जाओ, फिर पीवी करो, और पीवी का कौन सा पाचक, ये भी देख लो। यहां कुड भी है, हैव भी है, थर्ड फॉर्म भी है, और क्या है, तो कुड हैव का नेगेटिव, कुड पीवी और पीवी का, माइट भी हैव भी है, और भगवान का दिया सब कुछ है। इसका मतलब माइट हैव का नेगेटिव इंटेरोगेटिव, माइट हैव का नेगेटिव, और माइट हैव फिर पैसिव, पैसिव का नेगेटिव, और पैसिव के नेगेटिव का। एक बार ये संकेत डाल लो, क्योंकि जब इसको तन्हाई में करोगे तब ये संकेत नहीं होंगे आपके पास, तो संकेत डाल लो, करने आप ही को ये। तो हमने मॉडलिंग सीख ली, साथ में परफेक्ट मॉडलिंग सीख ली। मॉडलिंग में बी लगाते थे और परफेक्ट मॉडलिंग में बीन लगाते हैं। ऐसे लगता है मैं खूंटे से बंदी गाय हूं। डन है,
कर लेंगे क्या? इसमें बी लगाओगे कि बीन? बीन। तो परफेक्ट मॉडल पाछे बीन, मॉडल पाछे बी। क्या लिखा है भाई अगली? अंडे में तारा, कौन सा अध्याय है? 7 तारों में क्या होता था आप बताओ? 7 तारों में मॉडल आते थे। 7 तारों में कुछ अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जो लास्ट में रिपीट नहीं होते थे। मुझे तो पेपर नहीं देने, मैं तो पढ़ लेता हूँ। आपको पेपर देने, आप मत पढ़ना। तो somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one, people, all, one, we, they, लास्ट में रिपीट क्योंकि अनइंपॉर्टेंट कुछ इंप्लाइड भी थे, रिपीट नहीं होता। तो 7 तारों का लेना देना सब्जेक्ट से होता था जो लास्ट में रिपीट। ये अंडे में तारा है, ये वर्ब से डील करता है। और ये वर्ब कैसी हैं, इनका आपको एक बार लिस्ट याद करनी पड़ेगी। अरे हाँ या ना? मैं भी करता हूं, आप भी करता हूं, देखते हैं पहले किसको याद होता है। तो नॉन, मैरिड, ऑब्लाइज्ड, एक्नॉलेज्ड, इसके बाद में शायद टू लिखा होगा। एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, वेग्ड, स्टार्टल्ड, एनॉयड। एनॉयड किसी बात से। तो जब भी एनॉयड या स्टार्टल्ड वगैरह होते हैं तो आंखें बड़ी खुल जाती हैं और मुंह से भी बड़ा खुल जाता है। ऐसे समय मुंह में क्या गुजेरते हैं? हाँ जी, बात समझ आ रही? तो कुछ क्रियाएं हैं जो अपने साथ में फिक्स प्रेपोजिशन बदल लेती हैं, ये रटना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या होता है प्लीज्ड का? बोलो। हाँ जी, प्लीज्ड का मीनिंग क्या होता है बोलो? बोलो क्या होता है? खुश, नाखुश, संतुष्ट, असंतुष्ट, भरा पड़ा है, डिस्गस्टेड, झुंझला गया है, डेकोरेटेड, सुसज्जित है, ऑर्नामेंटेड, आभूषित है, आभूषण से सजाया है, इम्प्रेस्ड, प्रभावित है, थ्रॉन्ग्ड, खचा खच भरा हुआ है, क्राउडेड वही है, कवर्ड ढका हुआ है, एनॉयड अब की बार। हाँ जी, ये किसी बात से और ये किसी व्यक्ति से। अगर मैं आपसे खफा हो गया तो एनॉयड विद यू आएगा। जिस लहजे में आपने बात करी सर, वो लहजा मेरे पल्ले नहीं पड़ा, तो मैं आपसे नहीं आपके लहजे से खफा हूं, तो लहजा कहां आएगा? तो आपको देखना है नाराज किस लिए हो। अगर व्यक्ति से हो तो विद आएगा, और अगर अव्यक्ति यानी कोई बात पे हो तो एनॉयड के बाद क्या लगाना है? अच्छा, ये क्या होता है बेटा? परिचित, ये क्या होता है? ओ मंगलम मंगलम। ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड किसी कार्य करने के लिए बाध्य होना या कृतज्ञ होना। आपने मेरे लिए कोई काम कर दिया, मैं ग्रेटफुल हो गया, ऑब्लाइज्ड हो गया। अगला है एक्नॉलेज यानी सहमति देना। इन सबके साथ क्या लगता है बोलो? इन सबके साथ आंखें बड़ी, मुंह में एट द रेट। इन सारे शब्दों के साथ कंटेंट यानी किसी चीज में कुछ समाहित है, इंटरेस्टेड रुचि है, एनगल्ब्ड घिरा हुआ है। इन सारी बातों में मेड कितनी तरह से होता है? अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया जा रहा है तब तो, अरे हाँ है ना, तब तो क्या आएगा? और अगर किसी जगह पे बनाया जा रहा है तब क्या लगाना है? मेड इन इंडिया, उससे फेमस मेड इन चाइना। बोलो हाँ या ना? जगह है ना चाइना। तो मेड के दो ही तरह की मेड मिलती है दुनिया में। अगला देखो, अलार्म भी कितने तरह के हैं। अगर किसी व्यक्ति से हो रहे हो तब तो इसका अलार्म का मीनिंग होता है सचेत हो जाना, चौकन्ना हो जाना, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। अलार्म्ड अगर किसी चीज से हो रहे हो तो ठीक है। और टायर्ड, तंग आ चुका हूं, थक चुका हूं अब, तब क्या आएगा? तो बेटा ये सारणी याद होनी चाहिए। पूरी इस क्रम में याद ना हो क्योंकि आपको टीचर थोड़ा ना बनना है। आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि यार तुम्हारे साथ तो ये आता है ऐसे, तुम्हारे साथ अगर तुम ये हो तो ये आता है, ये लर्न करना है। किसी की हिंदी नहीं आ रही तो उसकी हिंदी कर दूंगा। बोलो वेक्स्ड, परेशान। जब कोई आपको
डिस्टर्ब करता है उसी को वेक्स कहते हैं। बार बार आपको परसिक्यूट कर रहा है, वेक्स कर रहा है, एक ही इरिटेट कर रहा है आपको, इन्फ्यूरिएट कर रहा है, चिढ़ा रहा है, खपा रहा है, तंग कर रहा है। आज उसके बाद आगे चलता हूं, ये सारे वर्ड अपनी बिरादरी के बढ़िया शब्द हैं, एक बार के लिए कल्पना करता हूं कि याद हो गए। तो लो बेटा, पहला परेशान, बोलो क्या है प्रश्न। अब यहां से सत्ता पलटती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से बच्चे गलती खूब करते हैं, क्वेश्चन थोक के भाव से आते हैं। क्या ये सब्जेक्टिव वर्ब या ऑब्जेक्ट है, बोलो हाँ या ना। क्या ये वाक्य वन का वन है, तो फिर बेटा उत्तर आएगा, बोलो क्या। राज इज नो की थर्ड फॉर्म, और आई का ऑब्जेक्टिव केस, जहां पे बचपन में क्या लगाते थे वहां पे क्या लगाएंगे, क्योंकि हमने अंडे में तारा पढ़ लिया है। जब नो आता है तो फिक्स प्रेपोजिशन क्या। दूसरा, राम ने सीता से ब्याह रचाया, राम मैरिड सीता। बेटा वाक्य कौन सा है, बताओ, अरे हाँ या ना। आज भी जब मैं वाक्य करता हूं तो पहले क्या डालता हूं, ये इसका मतलब कोई वजह होगी, लेकिन लोग बिना इसको लिखे धड़ 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 करते हैं, फिर कहते हैं सर वो आंसर गलत हो गया। आराम से करो, ठोक बजा के, बार बार रीटेक नहीं मिलेंगे फिल्मों में। तो बेटा यहाँ पे क्या है, सीता के साथ दूसरे के पहले में वर्ब की थर्ड फॉर्म, किससे, सीता, राम ने सीता से ब्याह रचाया, तो सीता की शादी राम के द्वारा करवाई गई कि राम से हुई, तो आराम से हुई, तो टू आए ना, बोलो हाँ या ना। ये क्यों लगा रहे हो बेटा, अंडे में तारा पढ़ ले। अगला ये जो भी हुआ है, ये हादसा कब का है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या है, आई के साथ हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जी, ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिग्ड, ऑब्लाइज्ड, और यहां पर क्या लगाऊंगा, ही की वजह से। इसको देखो बेटा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। इसको देखते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और पूंछ में तनाव, तो वाक्य कौन सा है दूसरे का, तो बेटा उत्तर आएगा वी। क्या वी आता है कभी, इधर तो आता है, इधर नहीं आता भाई। तो वी वर डिससेटिस्फाइड, कितना सुंदर लिखा है, बाय हिम। अब आप कहोगे सर एक मिनट रुक जाओ, बाय नहीं आएगा, और सूची में देखोगे तो वहां पे क्या देखा, देखना इसके साथ विद आता था क्या, अरे हाँ सर, ये टेबल को काट के ले जाना, टेबल लर्न मत करना इसको, तो इससे अपने काम बहुत आसान हो, जीवन में कुछ भी नहीं है। और मेरी आंटी डिसप्लीज एवरीवन, सबको खफा कर दिया लेडी ने। तो बेटा खफा होने का तरीका है कि विद आएगा, क्या आएगा, ये प्रश्न, ये वाले उतार लो, और बाकी प्रश्न आपको मुबारक, इंपॉर्टेंट मार्क करना। डन है क्या, कर दें इसको क्लोज। तो बेटा ये अंडे में तारे आपको मुबारक, अभी नवरात्र के दिनों में क्या क्या काम करवा रहे। ये वाले सारे के सारे प्रश्न क्या हैं, इनमें जो क्रियाएं यूज हो रही हैं वो सारी अंडे में तारे में से ली गई हैं, और कुल मिला के इन वर्ब्स के साथ में बाय नहीं आकर कुछ और आता है, और जो आता है उसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है, तो इसको रट ही लो। अब बताओ मैं खफा किससे हुआ हूं, ये देखो, खफा किससे हुआ हूं बताओ, एनॉइड किससे हो रहा हूं बोलो, हाँ जी। तो आप बोलोगे सर उसका जो बोलने का लहजा था ना,
उसने खफा कर दिया भाई को, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे उत्तर आएगा ये वाक्य दूसरे का आई के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म एनॉयड के बाद में डैश, और यहाँ पे आ जाएगा हिज टोन ऑफ वॉइस। बोलो हाँ या ना। अब बताओ व्यक्ति से खफा या अव्यक्ति से? तो ये आना चाहिए। बंदे से होता तो विद लगाता। तो 7 तारे रटने पड़ेंगे। पहले मुझे भी नहीं रटे हुए थे, फिर एक दिन मैं रट लिया। दिन त्योहार, आज भी दिन त्योहार है, अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ है, तो रट लो इसको। तो हमारे कितने अध्याय हो चुके हैं प्यारे बच्चों? 12, 12, 12 और 12। अरे 12, बोलो हाँ या ना। इसके बाद हम पढ़ चुके हैं, बोलो क्या? 7 स्टार्स। उसके बाद हमने पढ़ा, बोलो क्या? मॉडल। मॉडल का एक बच्चा था परफेक्ट मॉडल, बोलो हाँ या ना। उसके बाद में आया कौन सा तारा? और कोई थोड़ा ना पढ़ा है, एक और पढ़ लेते। ठीक है, तो ये टेबल रटना बड़ा काम है या वो प्रश्नों को करना? तो आपको अब आटे दाल का भाव समझ आ चुका है एक्चुअली जरूरी क्या है दुनिया में। चलो, यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा भाई, इसको कहते हैं देयर.com। बोलो क्या कहते हैं? तो आपको समझ आ गया होगा उनको ऐसे नाम क्यों दिए हैं टेढ़े मेढ़े से। तो देयर.com के प्रश्न आपके सामने हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं बेटा देयर.com से। ऐसा प्रश्न जो किससे स्टार्ट हो, बोलो? और कभी कभी किससे हो जाता है, तब भी उसको देयर.com ही कह लेते हैं। तो इनसे जो भी प्रश्न शुरू होगा, इसका मतलब प्रश्न कहां से आया है? इसमें दो प्रजाति के प्रश्न होते हैं, प्रजाति ए और प्रजाति बी। आपको देखना किस प्रजाति। तो अगर टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म दी है, यहीं पे वाक्य समाप्त हो रहा है, शायद इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ए प्रजाति। कौन सी प्रजाति? दूसरी देखो, देर से शुरू होकर किस प्रजाति? इन्फिनेटिव प्रजाति। फिर दोबारा देर पर किस प्रजाति? इसका मतलब ये तीनों प्रश्न कौन सी? पहचान लेंगे, क्योंकि टू के बाद एक ही शब्द दिया है तो जाहिराना तौर पे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर देखो, शुरू किससे हो रहा है? और यहाँ पे टू के बाद कितने पिल्ले, सॉरी कितने शब्द हैं? एक तो वर्ब की पहली फॉर्म और एक दूसरा क्या है? खेलो। क्या खेलो? इसका मतलब इन्फिनेटिव के बाद में क्या दे रखा है? देख रहा है विनोद? तो यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म के बाद क्या गिवन है? ये हो गई बी बिरादरी। बोलो क्या? मैंने क्या पढ़ाई तुमको? मैंने पढ़ाई जो वाक्य देर से शुरू हो जाएं और कभी कभी इट से शुरू हो जाएं, वो देयर.com। इसकी दो प्रजाति, एक तो वो जिसके लास्ट में इन्फिनेटिव हो, एक वो जिसमें इन्फिनेटिव के बाद में ऑब्जेक्ट भी दिया हो, एक वो जिसमें टू के बाद एक ही शब्द दिया हो जो वर्ब की पहली फॉर्म हो, और दूसरा जिसमें टू के बाद दो शब्द हो, वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद में क्या? पहले ए प्रजाति को पढ़ते हैं। किस प्रजाति को? तो ए प्रजाति का तरीका क्या है? तो इसमें हरा रंग उठा लो। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक, कहां तक? टीप लो। किसका सिस्टम बतला रहा हूं? जेब से क्या ठोक दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईद मुबारक हो, ये उत्तर होगा। अब बताओ इधर का उत्तर क्या आएगा, बोलो? शांति कहां तक? हाँ जी, टू तक शांति। कहां तक शांति? उसके बाद बी और उसके बाद क्रांति। सिंह की थर्ड फॉर्म सुंग 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 सुंग। अगला बताओ शांति कहां तक? तो ये तो ऐसे का ऐसा, जेब से क्या, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। इससे लिखूं लाल से लिखूं? ठीक है, ये उत्तर आ गया। रीड रेड रेड लिखने का तरीका वही है, बोलने के संस्कार बदलते। तो इट्स टफ सर, इट्स वेरी टफ। इसमें आपको कहां तक शांति रखनी है, तो उसके बाद जेब से क्या जोड़ना है? थर्ड फॉर्म। इसलिए इसको टफ कहा गया। पेपर उतार लो। ये होता है ए प्रजाति। तो ए और बी में फर्क करना आना चाहिए। क्या फर्क कर लोगे? अच्छी बात है फर्क करना।
बोलो अच्छी बात है फर्क करना, तू छोटा मैं बड़ा, बोलो अच्छी बात है, तू अमीर मैं गरीब, अच्छी बात है, तू काला मैं गोरा, अच्छी बात है, नहीं गोरा तू काला मैं, जो भी, अच्छी बात नहीं है बेटा, अरे हाँ है ना। लेकिन ये टॉपिक हमको फर्क करना सिखाता है, और फर्क करने को अंग्रेजी में डिस्टिंग्विश कहते हैं, जिसके बाद हमेशा बिटवीन आता है। अब आओ आगे, देर डॉट कॉम के वो परेशान जो वर्ब की पहली फॉर्म के बाद क्या लेके बैठे हो, तो अपने को शांति कहां तक रखनी होती है, बोलो हाँ जी, नहीं टू के पहले वाले शब्द तक। क्या पढ़ाई मैं तुमको, बोलो बोलो क्या पढ़ाई, टू के, लेकिन बच्चा नशेड़ी होता है, बच्चा कहां तक रखता है, अगर ए पर जाती है तो टू तक शांति आती है, उसके बाद बी और थर्ड फॉर्म, अगर बी पर जाती है तो शांति कहां तक, टू के। इस टू को बदल देना प्यारे बच्चों एक प्रेपोजिशन में, कौन सा, अगर तुम प्रेपोजिशन हो तो तुम्हारे बाद वर्ब आएगा कि ऑब्जेक्ट, तो प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो मैंने क्या लिखा, फिर दोबारा जेब से जोड़ेंगे बेटा, बोलो क्या, और थर्ड फॉर्म पे वाक्य का इंतकाल हो जाएगा, ये हमारा उत्तर बैठेगा, देयर इज अ नीड फॉर गेम टू बी प्लेड। अगले वाले में शांति कहां तक रखनी है, तो देयर वॉज अ टाइम फॉर जूस टू बी ड्रंक, फुल स्टॉप। अगला शांति कहां तक है, देयर विल बी अ बॉय फॉर, और जब ये शुरू में आएगा तो इसका, बोलो आप बताओ सुजिल, फॉर के बाद में ये मी जब शुरू में लाऊंगा तो मी का, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस आता होगा, जहां पढ़ दूं थारे, देखो बेटा यहाँ फॉर एक प्रेपोजिशन है जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो वही आएगा पंचायती किस लिए, बोलो क्या आएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि संस्कार क्या है अपने, प्रेपोजिशन पाछे ऑब्जेक्टिव के, उसके बाद जेब से क्या जोड़ेंगे, तो और यहाँ पे क्या आएगा, कार्ड कहीं से, लेकिन बच्चा यहाँ पे आदत होती है कि हर एक को यहाँ लेके आना है, तो मैं आई ले आता हूं, बचना, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। एक बार इन सारे प्रश्नों को गंदी राइटिंग में उतार लो बेटा, तो 12 12 12 12 अरे 12 समाप्त हो चुका है, मॉडल समाप्त हो चुका है, मॉडल में परफेक्ट मॉडल समाप्त हो चुका है, 7 तारे अनइंपॉर्टेंट इंप्लाइड सब्जेक्ट समाप्त हो चुका है, अंडे में तारा, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने साथ बाय को बाय बाय करती हैं और कुछ और लेती हैं, जो लेती हैं वो याद होना चाहिए टर्म, फिक्स प्रेपोजिशन है वो, उन्हीं के अकॉर्डिंग सत्ता घूमती है। उसके बाद हमने पढ़ा देयर डॉट कॉम, इसके दो प्रजाति के प्रश्न, एक इन्फिनेटिव पे समाप्त होता है और एक इसके बाद में ऑब्जेक्ट पे समाप्त होता है, बोलो हाँ या ना। तो इसी के साथ ये जितना हमने टॉपिक पढ़ा है बच्चों, इनको एक बार इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और जो वर्कशीट मैंने दी है इसको भर लीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट, इसका मतलब करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जितनी ज्यादा बार इस शीट को भरोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो आज की सभा को हम